प्रभु यीशु के मधुर और प्रिय नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु ने एक मौका और दिया कि हम सब आपके पास, आपके सामने प्रभु के जीवित कलाम को लेकर आने पाए हैं। पिछले सप्ताह प्रभु ने संभाला। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु के आशीष हमारे सबके ऊपर बनी रही। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं बसंत मोती मिनिस्ट्री पेज का। हम धन्यवाद देते हैं सिस्टर रोहामा सिलास का, जिनके द्वारा प्रभु हमें मौका मिला है कि हम उनके इस पेज पर प्रभु के जीवित कलाम को लेकर आने पाए हैं। मेरे प्रियो, जब हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हम थोड़ी देर अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। होने दे कि हमारा जीवन प्रभु को समर्पित होने पाए और आज प्रभु हम सबसे बातें करने पाए। तो आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों के पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह, आपके आशीषों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आपने मौका दिया कि आज हम एक बार फिर आपके वचन को लेकर आपके लोगों के बीच में आने पाए हैं। जितने भी लोग आज का वचन सुनते हैं, हर एक के ऊपर आप अपनी बरकत, अपनी आशीष को डेले। मेरे राजा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं बसंत मोती मिनिस्ट्री पेज का, बहन रोहामा सिलास का और प्रभु जी उनके पूरे मिनिस्ट्री का। प्रभु सबके ऊपर आपकी बरकत, आपकी आशीष हो। जितने भी लोग आज जुड़ते हैं, जितने भी लोग वचन को सुनते हैं, सब बातों में पिता आपको महिमा मिलने पाए। आप बढ़ें, आपका नाम महिमा करने पाए, आपका नाम ऊंचा किया जाए। प्रभु सारा आदर मान सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को गाएंगे और आज हमारे साथ में बेटा अनुग्रह है। अब वो प्रभु की महिमा में हम लोगों के साथ में मिलकर हम लोग एक गीत गाएंगे। एक दो गीतों को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाएंगे, हो जय जयकार, हो जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वार दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, अष्टकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार,
जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकार, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार जय जयकार करें। ओ जय जयकार करें। हम परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गाएंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया,
सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया, 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 आमीन। हम है तेरे ही हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, तन मन धन तेरा है, इसे शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, तन मन धन तेरा है, इसे शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुमको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुमको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। हम परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गाएंगे।
गिन गिन के स्तुति करूं, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। और तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। और तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। एक बार फिर गाएंगे, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं। जय मसीह। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। अभी हम लोगों ने परमेश्वर की महिमा और स्तुति गीतों के द्वारा की है। अब हम प्रभु के जीवित कलाम को सुनेंगे और आज प्रभु जिन बातों के विषय में हमसे बात करना चाहता है वो है कि परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन के बारे में। मेरे प्रियो,
आज हम उसी बात को देखेंगे कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन के बारे में क्या है। आइए हम परमेश्वर के जीवित कलाम को निकालें जो मिलता है यिर्मयाह 29 और उसका 11 पद। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हम इसको 10 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यह वाणी है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस शाम के वक्त जब हम अपने आपके जीवित कलाम को लेकर आपके बेटे और बेटी के सामने आए हुए हैं, पिता आप हमें तैयार करें, अपनी आत्मा से भरें। पिता बोलने वाले हम नहीं पर आप हों, आपकी अगुवाई हमारे जीवन में होने पाए। मेरे मुख से निकले हुए एक एक शब्द पिता सुनने वाले हर एक लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। सारा आदर मान सम्मान आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें, आमीन। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के जीवित कलाम को सुनते हैं, प्रभु का वचन हमें हिम्मत देता है, प्रभु का वचन हमें ढाल देता है, प्रभु का वचन हमें तसल्ली देता है, प्रभु का वचन हमारी अगुवाई करता है। आज का जो वचन है, जिस वचन को लेकर आज प्रभु ने मेरी अगुवाई की है, मुझे बताया है कि आज मैं इस वचन को आप लोगों के बीच में रखूं। वचन है कि परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन के लिए, परमेश्वर की योजनाएं। आप कई बार अभी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, हर इस समय में बच्चे जो 9th 10th 11th 12th, खासकर जो 10th से में है और 10th से 11th में जाएंगे, और जो 11th से 12th में है, 12th का एग्जाम दिया है और उससे आगे जाएंगे। पेरेंट्स योजनाएं बनाता है अपने बच्चों के लिए, बच्चे सब्जेक्ट चुनने के लिए योजनाएं बनाता है कि क्या सब्जेक्ट लें, किस सब्जेक्ट के द्वारा हम आगे जाए, कौन से सब्जेक्ट को चुनकर हम आगे बढ़ सकते हैं। हर एक बच्चा, हर एक पेरेंट्स योजनाएं बनाता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी भी आप योजनाएं बनाएं, कभी भी आप योजनाएं बनाएं, चाहे विवाह की योजना हो, चाहे नौकरी की योजना हो,
चाहे ट्रेनिंग की योजना हो, चाहे बच्चों के भविष्य की योजना हो, आप सबसे पहले प्रभु को सामने रखें। आपकी मध्यस्थता प्रभु के साथ होना जरूरी है। मध्यस्थता में बैठना प्रभु के साथ में जरूरी है। अगर आप प्रभु के साथ मध्यस्थता में बैठते हैं और प्रभु को आप आगे रखते हैं और प्रभु को आप अपने जीवन की अपनी योजनाओं को प्रभु के सामने रखते हैं और प्रभु के से मांगते हैं कि हाँ प्रभु, आप हमारे जीवन की योजनाओं को पूरा करें। प्रभु आपकी योजनाओं के बारे में सोचता है। यिर्मयाह नबी की किताब 29:11 इसी बात को कहता है यहोवा की, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं। कुछ बातें आज हम योजनाओं के बारे में देखेंगे कि जब परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में होती है तो क्या होता है। परमेश्वर की योजनाएं जब आपके जीवन में होती हैं तब क्या होता है। जब परमेश्वर आपके जीवन की योजनाएं बनाता है, सुनिएगा, जब परमेश्वर आपके जीवन की योजनाएं बनाता है तो वो योजनाएं भली योजना होती है, सफल योजना होती है, पूरी करने वाली योजना होती है, आगे ले जाने वाली योजना होती है। वो योजना प्रभु आपके लिए बनाता है। लिखा हुआ है 10वें पद में लिखा है, मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। और जब वो आपकी सुधि लेगा तो आपके लिए योजनाएं बनाएगा, आपके जीवन के लिए योजनाएं बनाएगा, आपके भविष्य की योजनाएं बनाएगा, आपके बच्चों की योजनाएं बनाएगा, आपके परिवार की योजनाएं बनाएगा। आपको मकान बनाना है, उसकी योजना परमेश्वर बनाएगा। आपको नौकरी चाहिए, उसके लिए परमेश्वर योजना बनाएगा। आपको विवाह के लिए अच्छा जीवन साथी चाहिए, उसके लिए परमेश्वर योजना बनाएगा। आपके बच्चों को आगे क्या करना है, उसके लिए परमेश्वर योजनाएं बनाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। और जो परमेश्वर आपके जीवन की योजनाएं बनाता है वो सफल योजनाएं होती है, कभी भी निराशाजनक योजनाएं नहीं होती हैं। हालेलुया, धन्यवाद खुदावंद यीशु मसीह, आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बड़ाई करते हैं मेरे राजा। ओ हालेलुया हालेलुया, चीज धन्यवाद पिता परमेश्वर। परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए सफल योजना है, भली योजना है, अच्छी योजना है, पूरी होने वाली योजना है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। गांठ बांध के रखिए कि जब आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन को चलाते हैं, आपके जीवन के लिए योजनाएं प्रभु बनाता है और वो योजनाएं भली योजना होती है। दूसरी बात, परमेश्वर आपके भविष्य को उज्जवल करना चाहता है। जब परमेश्वर आपके लिए योजना बनाता है तो वो आपके भविष्य को उज्जवल करना, आपके जीवन की योजनाएं प्रभु चाहता है, बनाता है, वो भली योजना रहती है, तो वो योजनाओं को प्रभु उज्जवल करता है। आप देखिए, बाइबल बताती है, आप यूसुफ की कहानी को जानते हैं, बाइबल में लिखा है पुराने नियम में, यूसुफ परमेश्वर का चुना हुआ बंदा, चुना हुआ व्यक्ति, लेकिन क्या हुआ, यूसुफ
अपने परिवार में छोटा था, यानी कि 11वें नंबर, 12 भाइयों में से 11वें नंबर पर था। उसके भाई लोग उससे चिढ़ते थे क्योंकि उसका पिता उससे प्रेम करता था, और जब उसका पिता उससे प्रेम करता था तो उसके भाई लोग उससे चिढ़ते थे। और जब भाई लोग चिढ़ते थे तो सब भाइयों ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम उसको मार डालें, और उसको मारने के लिए प्लान किया गया। मेरे प्रियो, जब उसके लिए प्लान किया गया, उसका एक भाई था जो रूबेन था, उसके मन में थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर आया, और सॉफ्ट कॉर्नर जब आया तब उसके मन में प्रभु ने काम किया, और उसने कहा क्यों ना हम इसे मारे नहीं, और ना मार कर हम इसे गड्ढे में डाल दें। कहीं ना कहीं उसके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर आया कि है तो मेरा भाई, है तो हमारा भाई, और जब हमारा भाई है तो क्यों ना हम उसको इतनी बड़ी मौत दें, क्यों ना हम उसे गड्ढे में डाल दें, अपने आप ही मर जाएगा। और उसे गड्ढे में डाल दिया गया। और जब गड्ढे में डाल दिया गया, मेरे प्रियो, आपको याद हो परमेश्वर बचपन से यूसुफ के साथ था। हर एक जगह पर परमेश्वर यूसुफ के साथ रहा है। गड्ढे से निकालने में परमेश्वर ने उसकी मदद की, उसके ऊपर इल्जाम लगा दिए गए, उसके ऊपर उंगली उठा दी गई, लेकिन परमेश्वर ने वहां से उसको निकाला और उसको प्रधानमंत्री का पद दे दिया। और जो भाई उसके विरोध में शुरुआत से थे, वही भाई उसके अंदर में आ गए, क्योंकि मदद के लिए वो यूसुफ के पास गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर योजना लिखता है। यूसुफ के लिए परमेश्वर ने योजना लिख दी है। आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए परमेश्वर ने योजना लिख दी है। आपके बच्चों को उज्जवल बनाने के लिए परमेश्वर ने योजना लिख दी है। यशायाह नबी की किताब 55 अध्याय, यशायाह चैप्टर 55 वर्स 8-9, यहाँ पर लिखा है, तुम्हारी सोच और परमेश्वर की सोच अलग है, तुम्हारी गति और परमेश्वर की गति में जमीन आसमान का अंतर है। आपके लिए जो योजनाएं प्रभु की रहती हैं वो उज्जवल योजनाएं हैं, उज्जवल है। तीसरी बात, पहली बात कि उसने आपकी योजना को क्या किया है, सफल किया है, यानी कि भली योजनाएं बनाई हैं। दूसरा है वो आपके भविष्य को, आपकी योजनाओं को वो उज्जवल करता है। तीसरी बात, जब वो आपके लिए योजनाएं बनाता है, वो योजनाओं को उज्जवल करता है, भली योजनाएं बनाता है। तीसरी बात कि प्रभु आपको कभी भूलता नहीं है। प्रभु आपको कभी भूलता नहीं है। हम परमेश्वर को भूल जाएंगे, हम प्रभु को भूल जाएंगे, हम काम में इतने ज्यादा मुसरिफ हो जाते हैं, इतने ज्यादा हम व्यस्त हो जाते हैं, इतने ज्यादा हम बिजी हो जाते हैं कि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। बिकॉज we don't have time to worship the Lord, to talk with God. Busy life, we don't have time. But Jesus will never forget you. Jesus never forget you. प्रभु कभी आपको भूलता नहीं है, वो आपके साथ रहता है, क्योंकि उसने आपकी योजनाओं को सफल बनाने के लिए योजना बनाई है।
आपकी योजनाओं को सफलता देता है, ये आपकी योजनाओं को उज्जवल करता है। आपकी योजनाओं के पीछे वो क्या करता है? आपकी योजनाओं के पीछे वह भली योजनाएं बनाता है, इसलिए वो आपको कभी नहीं भूलता है, कभी नहीं भूलता है। हम भूल जाएं तो भूल जाएं, वो हमें कभी नहीं भूलता है। चौथी बात, क्यों नहीं भूलता है? क्यों नहीं भूलता? क्योंकि आप मतलब आपकी योजनाएं बना रहा है, वो भली योजनाएं हैं, आपकी योजनाओं को वो उज्जवल कर रहा है, वो आपको भूलता नहीं है। और क्यों ऐसा है? क्योंकि आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको बेटा और बेटी बनाया है। आप परमेश्वर के हैं, इसलिए आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। हालेलुया। यशाया नबी की किताब 43 अध्याय, यशाया 43 वर्स 4, आप उसको अपने घर में पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। और पांचवी बात कि परमेश्वर ने आपका नाम अपनी हथेली में खोद कर रखा है, क्योंकि आप परमेश्वर के हैं। आप परमेश्वर के हैं, इसलिए उसने अपना नाम, हमारा नाम, आपका नाम, जो उसके लोग हैं उनका नाम अपनी हथेली में खोद कर रखा हुआ है, लिखा हुआ है। और आपका नाम उसने अपनी हथेली में लिखा है, मेरा नाम उसने हथेली पर लिखा है। जितने लोग इसको सुन रहे हैं उनका नाम हथेली पर लिखा हुआ है, क्योंकि उसने आपको चुना है, आपके लिए उसने योजनाएं बनाई है, इसलिए उसने आपका नाम हथेली में लिख के रखा हुआ है। बोलिए हालेलुया। आपका नाम उसने लिखा हुआ है, और वो नाम कभी मिटने वाला नाम नहीं है। हम पेन से अपने नाम को लिखते हैं, मिट जाता है, कागज में लिखते हैं, मिट जाता है, घरों में हम अपनी नेम प्लेट को लगाते हैं, मिट जाता है। लेकिन जो प्रभु अपने नाम को, हमारे नाम को अपनी हथेली में लिखता है, वो कभी नहीं मिटता है, कभी नहीं मिटने वाला नाम लिखता है वो, क्योंकि उसने खोद कर लिखा हुआ है अपने नाम को। आपका नाम उसने अपनी हथेली में खोद कर रखा हुआ है। हालेलुया। धन्यवाद हो खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। और हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। मेरे प्रियो, इतनी सब बातें जब बोली गई हैं तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको करना है परमेश्वर की निकटता में रहना, परमेश्वर की निकटता में रहना। अति आवश्यक है कि आप परमेश्वर की निकटता में रहें। आप परमेश्वर की निकटता में रहें। क्यों निकटता में रहना है? क्योंकि परमेश्वर की निकटता में आनंद की भरपूरी है, आनंद की भरपूरी है, आनंद की भरपूरी है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपनी योजनाओं को बना सकते हैं,
लेकिन आपकी योजनाओं को सफल करना परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि वो जो योजना बनाता है वो सफल योजनाएं बनाता है, वो उज्जवल योजना बनाता है और वो भली योजना बनाता है और वो आपके जीवन की चिंता करता है। हम बाइबल में से एक वचन को और पढ़ेंगे मेरे प्रियो, आप निकालें यशायाह नबी की किताब उसका 54 अध्याय, यशायाह चैप्टर 54 वर्स 4। यहाँ पर लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर ना टूटेगी। यानी कि तेरी योजना खराब नहीं होगी। तूने जो योजना प्रभु के निकटता में बनाई है वो नहीं टूटेगी। और मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर स्याही ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी। मेरे प्रिय, यहाँ पर लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर ना टूटेगी और मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी। मेरे प्रियो, आपकी जो योजना है, आप प्रभु के निकटता में रहते हुए आप अपनी योजनाओं को बनाइए। जो भी योजना आप बना रहे हैं, जो भी आप योजना बना रहे हैं, सबसे पहले प्रभु को स्थान दीजिए। अपने परिवार में प्रभु को स्थान दीजिए। एक कहानी आपके सामने बताना चाहते हैं। आज एक कहानी आपके सामने हम बताना चाहते हैं। जो योजनाएं हम बनाते हैं ना, प्रभु हमारी योजनाओं को सफल करता है, लेकिन आगे क्या होता है मालूम है? आज वो कहानी हम आपके सामने रखना चाहते हैं। एक परिवार था, प्रभु का अच्छा भक्त, प्रभु का अच्छा दास, प्रभु के निकटता में रहने वाला। उसने प्रार्थना करी और प्रार्थना करने के बाद उसने बोला कि प्रभु, मैं एक घर बनाना चाहता हूं और वो घर पहला स्थान आपका रहेगा। उसने योजना बनाई, अपनी योजना को प्रभु के सामने रखा, प्रभु ने उसकी योजना को सफल किया। मेरे प्रियो, उज्जवल योजना प्रभु के द्वारा बनाई गई, एक अच्छा मकान उसके लिए तैयार किया गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी योजना भली योजना बनाई थी। क्यों योजना बनाई थी? क्योंकि परमेश्वर कभी भूलता नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता निकाला, उसके लिए उज्जवल योजना बनाई। वो प्रभु के निकटता में रहता था, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाई। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हुआ? जब मकान बन के तैयार हुआ और मकान को एक घर का रूप दे दिया गया, वो व्यक्ति, वो परिवार के साथ उस घर में आकर रहने लगा। क्या हुआ कि सबसे पहले जब उस घर की ओपनिंग हो गई, और जब ओपनिंग होने के बाद क्या होता है कि वो व्यक्ति अपने परिवार के साथ उस घर में आता है और पहले कमरे में परमेश्वर को स्थान दे देता है, बाकी कमरों में वो लोग रहने लगते हैं। क्योंकि परमेश्वर सिर है, इसलिए उसने पहला स्थान उस परमेश्वर को दिया। बिल्कुल सही किया। क्या हुआ? धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे, धीरे धीरे उसके घर में लोग आने लगे, और जब लोग आने लगे तब क्या होता है कि वो कहता है कि पिताजी, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, भीड़ बढ़ गई है, क्यों ना आप दूसरे कमरे में चले जाएं। और वो दूसरे कमरे में प्रभु को स्थान दे देता है। धीरे धीरे और ऐसे लोग बढ़ते हैं और मेहमान आते हैं और लोग आते हैं। वो कहता है, प्रभु क्यों ना आप पीछे वाले कमरे में चले जाएं, और वो पीछे वाला कमरा में चला जाता है। ऐसे ऐसे और दिन बीतते जाते हैं, धीरे धीरे और समय निकलता जाता है। जब धीरे धीरे समय निकल जाता है, क्योंकि प्रभु ने काम पूरा कर दिया, तो प्रभु की महत्वता जीवन में खत्म हो गई।
जीवन में जब काम हो गया, प्रभु ने आपके कार्यों को पूरा कर दिया, आपकी योजनाओं को सफल कर दिया, आपकी योजनाओं को उज्जवल बना दिया, हमारे जीवन से परमेश्वर की योजना खत्म हो गई। मैंने कि हम परमेश्वर को कुछ स्थान ही नहीं देते हैं। अब फिर क्या होता है कि वो कहता है, वो व्यक्ति कहता है, प्रभु जी आप तो कहीं पर भी रह सकते हैं, क्यों ना आप छत पे रह लें। वो परमेश्वर को छत पे स्थान दे देता है और धीरे धीरे और भी लोग आते हैं, और भी लोग आते हैं, और प्रभु को वो कहता है कि प्रभु क्यों ना आप एक छोटे से कोने में रह लेते हैं, क्योंकि आप तो कहीं पर भी रह लेते हैं। और बाद में ये होता है कि प्रभु को उस घर से निकाल देता है। समस्याएं आती हैं, तकलीफें आती हैं, परेशानियां उसके परिवार में आती हैं, तब वो कहता है कि प्रभु आप कहाँ हो। मेरे प्रियो, आपकी योजनाओं को सफल करने के पीछे प्रभु का हाथ है। और जब योजनाएं आपकी सफल होती हैं और हो रही हैं, यिर्मयाह 29:11 में लिखा है कि मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं और वो भली है और वो पूरी होंगी। वो पूरी होंगी, आपके जीवन की योजनाएं पूरी होंगी, आपके बच्चों के जीवन की योजनाएं पूरी होंगी, आपके विवाह की योजनाएं पूरी होंगी, आपके नौकरी की योजनाएं प्रभु पूरी करेगा। लेकिन जो योजनाएं प्रभु में पूरी होती हैं, प्रभु को स्थान देना ना छोड़े मेरे प्रियो। पहला स्थान प्रभु को जीवन में देना सीखें। पहला स्थान जीवन में प्रभु को देना सीखें मेरे प्रियो। सब जन बाद में, पहले परमेश्वर, सब बाद में। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने पति को भूल जाए, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपनी पत्नी को भूल जाएं, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने बच्चों को भूल जाए। सबका स्थान बराबर है, लेकिन जो सबसे ऊंचा स्थान है वो परमेश्वर का स्थान है। और सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना जीवन में सीखे। और जब स्थान परमेश्वर को आप जीवन में देना सीखेंगे, मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो योजनाएं आपके जीवन के लिए बनाई है, आपके परिवार के लिए बनाई है, आपके बच्चों के लिए बनाई है, परमेश्वर उन योजनाओं को पूरा करेगा। हाँ और आमीन में पूरा करेगा। और परमेश्वर जो योजनाएं पूरी करने पर आता है, उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। बोलो हालेलुया। प्रभु आप सबकी मदद करें। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु के आशीष आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर बनी रहने पाए, हमारी आपके लिए यही प्रार्थना है। प्रभु के निकटता में बने रहिए। जीवन में पहला स्थान प्रभु को दीजिए, क्योंकि परमेश्वर की निकटता में आनंद की भरपूरी है। इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाए, हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में भाई जेरल्ड फिलिप, जो भैया जेरल्ड फिलिप भैया जुड़े हुए हैं, हम उनका धन्यवाद देते हैं। और हम ये प्रार्थना करते हैं कि जब हम लोग इस पेज पर बोलते हैं, आज मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि जब हम लोग इस पेज पर बोलते हैं, प्रतिदिन कोई ना कोई इस पेज पर बोलता है, तो कृपया इस पेज पर लोग आएं, क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं और हमारे इस पेज पर जब हम लोग अपनी इतनी मेहनत करते हैं, बोलते हैं, और इस पेज पर कोई ना आए तो दुख लगता है। इसलिए कृपया कर, जब लोग जुड़ते हैं, लोग आते हैं, बोलते हैं, सब प्रत्येक दिन लोगों को मौका मिलता है, तो कृपया इस पेज को फॉलो करें, इस पेज पर जुड़ें, तब तो पेज पर जुड़ना अच्छा है। मैं कृपया कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस पेज पर लोग जुड़ें, प्रभु के जीवित कलाम को सुने और आप आशीषित हों और प्रभु के नाम की महिमा आशीष होने पाए, प्रभु के नाम को महिमा मिलने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद स्वामी।
ओ राजा हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो वचन बोया गया, जो बीज बोया गया, वो फलवंत होने पाए, बढ़ने पाए। मेरे राज्य में आपसे प्रार्थना करता हूँ। ओ पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, एक बीज जो बोया गया है वो पिता पथरीली भूमि में ना बोया जाए, पिता झाड़ियों में ना बोया जाए, बल्कि वो बीज प्रभु जी अच्छी भूमि पर हो, फलवंत हो और 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फलवंत होने पाए। हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु, जितने लोग इसको सुनते हैं सबों को आप आशीषित करें मेरे प्रभु जी। इस पेज के जो संचालक हैं उनके साथ हो, उनकी मदद कर, उन्हें संभाल प्रभु जी, उन्हें भी आप बुद्धि और ज्ञान दे पिता। जब इस पेज को वो चला रहे हैं प्रभु, आपके मार्गदर्शन में चलाने पाए और जीवन में पहला स्थान आपको देने पाए, हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा आदर मान सम्मान आपको देते हैं और प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी संगति और सहभागिता हम में से हर एक के ऊपर, हमारे हर एक परिवारों के ऊपर, जितने इसमें जुड़े हुए हैं उनके और उनके परिवार के ऊपर अब से लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक बनी रहने पाए। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहने पाए। हमारी आपके लिए यही प्रार्थना है। वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह।